वज़न कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भूखा रहना शुरू कर दें, ख़ास किस्म की कैलोरीज़ को काउंट करके उसके मुताबिक डाइट लेना शुरू कर दें, बहुत कम कैलोरीज़ लेना शुरू कर दें, या किसी ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें कैलोरीज़ कम है, जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, कुछ सर्टेन फ्रूट्स हैं जिनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, या कुछ ख़ास किस्म की डाइट्स पे चले जाएं, जैसे आपकी कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट है, फैट डाइट है और बहुत सी इस तरह की है। और अगर इसका यही तरीका है तो कब तक? 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, और अगर आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 12 हफ्ते। लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जो इसी तरीके को 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या बाकी सारी ज़िंदगी के लिए अडॉप्ट करें? कोई नहीं होगा। और आप में से कितने लोग होंगे जो ओवरवेट हैं और वो ये चाहते हैं कि 2 माह में या 3 माह में हम अपना वज़न कम कर लें और नेक्स्ट ईयर हम फिर दोबारा से मोटे हो जाएं? ऐसा भी कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक ख़ास किस्म की डाइट कर रहे हैं और हम अपना वज़न कम कर लेते हैं तो इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम दोबारा अपना वज़न बढ़ा लेंगे। और इस बात के कता नज़र कि हम डाइट कैसी कर रहे हैं, क्रैश डाइट कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करके वज़न कम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि हम दोबारा वज़न बढ़ा लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिन्होंने वज़न कम कर लिया, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस भी मेरे नज़र में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस की, अपने मसल्स की, अपने 6 पैक्स तक की, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा वज़न गेन कर लिया और पहले से ज़्यादा गेन कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये हल नहीं है कि हम कुछ अर्से के लिए डाइट करें, उसके बाद वज़न बढ़ा लें, फिर डाइट करें, फिर वज़न बढ़ा लें और ऐसी सारी ज़िंदगी करते रहें। तो ये हल नहीं है। तो हल क्या है? हल बहुत आसान है। हमने डाइट की तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमने अपने लाइफस्टाइल की तरफ तवज्जो देनी है। हम कोशिश करें कि जब हमने अपना वज़न कम कर लिया तो उसके बाद हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, ताकि हम सारी ज़िंदगी एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकें। और इसके लिए करना क्या है? कुछ मुश्किल नहीं है। ये नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी कैलोरीज़ को ही काउंट करते रहना है। आपने वज़न कम करने के लिए ठीक है कैलोरीज़ को काउंट किया, बैलेंस्ड मैक्रोज लिए, वज़न कम कर लिया, लेकिन उसके बाद आप सारी ज़िंदगी कैलोरीज़ तो काउंट नहीं करेंगे। तो आपने सिर्फ 2-3 बातों के ऊपर तवज्जो देनी है। तो आप ना सिर्फ ये कि अच्छे तरीके से वज़न भी कम कर लेंगे, बल्कि उसको हमेशा के लिए दोबारा वज़न गेन करने से भी बच जाएंगे। तो जिन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देनी है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी हंगर जो हमारी भूख है, और सैटिस्फैक्शन जो हमें ये फीलिंग आती है कि अब हमने मज़ीद नहीं खाना और अब हमें भूख नहीं है। और इन तीनों चीज़ों को हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स है जो कंट्रोल करते हैं, ताकि ये अपना सारा जो काम है, जो प्रोसीजर है, वो सही तरीके से कर सकें। और वो हार्मोन्स क्या हैं? उनमें है एक इंसुलिन, नंबर 2 आपका लेप्टिन हार्मोन जो कि हमें एहसास दिलाता है कि अब हमें मज़ीद नहीं खाना और हमें ज़रूरत नहीं है, जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत थी वो हमें मिल गई है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो जिस खाने का हमने इंतखाब करना है वज़न कम करने के लिए और जिसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है, वो खाना ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी हंगर को, इंसुलिन को, लेप्टिन को, इन सब चीज़ों को सही तरीके से काम करने पर मजबूर करें। तो वो खाने ऐसे होने चाहिए जो सबसे पहले आपकी इंसुलिन के लेवल्स को कम करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक इंसुलिन के लेवल्स हाई रहते हैं तो उसके अगेंस्ट बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, और ज़्यादा देर तक लेवल्स हाई होने की वजह से हमारी बॉडी फ़ैट को बर्न नहीं कर पाती। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी इंसुलिन के लेवल्स नीचे आएंगे आपका फ़ैट बर्निंग प्रोसेस ऊपर चला जाएगा। फिर साथ लेप्टिन रेजिस्टेंस को भी कम करे। अब लेप्टिन मैंने आपको बताया वो हार्मोन है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है फुलनेस का, यानी अब जब हम कुछ खाना खा रहे हैं और हमारा पेट जो भरता है, हमें जो फील होता है पेट भरता है, वो उस वक्त फील होता है जब लेप्टिन वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन हमें कहता है कि अब हमने मज़ीद नहीं खाना। तो इसकी रेजिस्टेंस ये होती है कि जब वो सिग्नल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम खाना खाते जाते हैं, मुसलसल खा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खा रहे हैं, क्योंकि हमें भूख का एहसास है। हमें भूख ख़त्म होने का एहसास उस वक्त होगा जब वो लेप्टिन की रेजिस्टेंस ख़त्म होगी, ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेंगे और ब्रेन हमें कहेगा कि अब हमने मज़ीद नहीं खाना। और नंबर 2 कि वो हमारी खुराक ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें फुलनेस की फ़ील आए। हम थोड़ा सा भी खाएं तो हमें ऐसा लगे कि जैसे हमारा मैदा भर गया है, अब हमें भूख नहीं रही, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम कम इस तरह का फूड का इंतखाब करेंगे और हमें भूख नहीं लगेगी तो इसका मतलब है कि हमें जो एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान का टाइम है वो बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा, हम ओवरऑल कम कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। और फिर इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जितना आपका फास्टिंग पीरियड ज़्यादा होता है उतने में आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि एक फ़ैट बर्निंग हार्मोन है, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि आपकी बॉडी फ़ैट को अच्छे तरीके से बर्न करती है।
तो चलिए अब बात करते हैं उन कुछ खानों की जिनको आप बड़ी आसानी से अपनी डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं और एक लाइफस्टाइल अच्छा बना सकते हैं ताकि आपका वज़न दोबारा ना बढ़े। तो नंबर 7 पे है चीज़। अगर आप चीज़ को देखें, जो पनीर है, बहुत ही कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल पे इसमें प्रोटीन होती है, बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है। थोड़ी सी भी अगर आप खाते हैं तो आपको फुलनेस का एहसास होता है, आपको भूख जो है वो ख़त्म हो जाने का एहसास होता है। और अगर इसकी हम इंसुलिन के अगेंस्ट इसके रिस्पांस को देखें तो वो बहुत मॉडरेट है, वो इंसुलिन को ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। लेकिन इसके साथ एक इशू है कि कुछ एलर्जीज़ का इशू होता है लोगों को जिसमें वो चीज़ नहीं खाते, लेकिन जिनको इशू नहीं है वो बहुत आसानी से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 6 पे है बटर, जिसे मक्खन, खालिस मक्खन होता है, और ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। 0% कार्ब्स और 0% ऑलमोस्ट 0% प्रोटीन होती है, हेल्दी फैट है, हाई लेवल फैट्स होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रिस्पांस भी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और नेचर में अगर देखा जाए तो ये भी बहुत फिलिंग होते हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपको फुलनेस की फील देंगे और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होंगे, एनर्जी मुसलसल आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये एक प्रॉपर मील नहीं है, आपको इसको किसी मील के साथ ऐड करना पड़ेगा। सैलड में यूज़ कर सकते हैं आप इसको, या खाना जो आप भी बना रहे हैं, चिकन वगैरह कुछ भी तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे है ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। अब होती तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ये उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है जो आपके इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाएंगे। बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत कम प्रोटीन और फैट्स होते हैं इनमें, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइबर मिलेगा इसमें आपको, बहुत से मिनरल्स इसमें मिलेंगे। और यही वजह है कि इसको आप मील के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अलग से सैलड बोल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये देखें कि ये फुलनेस की फीलिंग आती है तो वो बिल्कुल आपको इस आएगी अगर आप वेजिटेबल्स एज ए सैलड यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप इसके साथ किसी हेल्दी फैट को, जैसे आप ऑलिव ऑयल को ऐड कर लेते हैं, तो उससे भी आपको फुलनेस की फील आएगी। नंबर 4 पे है एवोकाडोस, जिनको परफेक्ट फूड भी कहा जाता है। गो कि ये हर शहर में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जहाँ जहाँ अवेलेबल हैं वहाँ के लोग इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत कम मिकदार में प्रोटीन होती है, मॉडरेट लेवल में इसमें फैट्स होते हैं, लेकिन फाइबर बहुत हाई होता है, बहुत से मिनरल्स इसमें आपको मिलते हैं, इंसुलिन का रिस्पॉन्स बहुत कम होता है। और अगर आप इसको थोड़ी मिकदार में भी खाएंगे तो इससे भी आपका पेट जल्दी भर जाएगा, वो आपको फीलिंग आएगी कि अब आप फुल हैं और आपको मज़ीद भूख नहीं है। नंबर 3 पे है एग्स। बहुत कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल प्रोटीन होती है, लो इंसुलिन रिस्पांस होता है इसका, कंप्लीट मील है। जब मैं लोगों को एग्स रिकमेंड करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि हमने एक मील से दूसरे मील के दरमियान हमें भूख नहीं लगी, और इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमें दूसरे मील के टाइम तक भी भूख नहीं लगती, क्योंकि ये भी आपको फुलनेस की फील देते हैं। प्रोटीन होती है, हाई प्रोटीन है, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगी और सारा दिन आपको मुसलसल एनर्जी देती रहेगी। अवेलेबल ये बहुत ईजीली है, लेकिन इसके साथ भी एक इशू है कि कुछ लोगों को अंडों से एलर्जी होती है, तो उस सूरत में ऑब्वियसली वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जिनको नहीं है उनके लिए एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। नंबर 2 पे है चिकन। 0% कार्ब्स, हाई प्रोटीन है, हाई फैट है, इंसुलिन रिस्पांस मॉडरेट है, जिसकी वजह से जल्दी भूख भी नहीं आपको लगेगी, कंप्लीट मील है। अगर आप सिर्फ चिकन ले रहे हैं तो इसके साथ आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक कंप्लीट मील का काम करता है और ईजीली अवेलेबल है। बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि हमें बहुत ईजीली अवेलेबल है। नंबर 1 पे है बीफ, बड़ा गोश्त जिसे कहते हैं। 0% कार्ब्स हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल पे फैट्स हैं, हाई लेवल की प्रोटीन आपको मिलेगी इसमें। अगर आप इसकी इंसुलिन के रिस्पांस को देखेंगे तो वो भी मॉडरेट है, जिसकी वजह से ये भी एक कंप्लीट मील है। अगर आप सिर्फ बीफ स्टेक लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी अंडे और चिकन की तरह बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो ये थे कुछ खाने, कुछ फूड्स जिनको बड़ी आसानी से आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। और याद रखें, वज़न कम करना इशू नहीं है, वज़न कम करना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि वज़न कम करके उसको दोबारा बढ़ने से रोकना है और सारी ज़िंदगी एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। और हमें खानों में उन चीज़ों का इंतखाब करना है जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ना बढ़े और आपकी जो लेप्टिन रेजिस्टेंस है वो ना बढ़े, इनके लेवल्स कम हों। अगर आप इन 2 चीज़ों की तरफ ध्यान दे देंगे तो दोबारा वज़न नहीं बढ़ेगा। वरना क्या होगा कि वरना फिर जैसे आप पहले चल रहे हैं, वज़न कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, और ऐसी ज़िंदगी चल रही है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एक दफ़ा वज़न कम करने के बाद वज़न बढ़ाते हैं तो फिर दोबारा वज़न कम करने वाली साइड पे नहीं आते, डीमोटिवेट हो जाते हैं, दिल हार बैठते हैं और ये समझते हैं कि दोबारा वो कभी पतला नहीं हो सकेंगे। तो ऐसा नहीं है। आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे से कर सकते हैं। शुरू में अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी तो वो वक्ती है, जब आपने एक ख़ास गोल को अचीव करना है, अपने वेट को नॉर्मल करना है, उसको नॉर्मल रेंज में लेके आना है, तो थोड़ी सी
ऑब्वियसली वो मुश्किलात आएंगी, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन वंस जब वो आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसको मेंटेन करना कुछ मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपनी थोड़ी सी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो जाए।